हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में 3 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसके 10 जीके क्वेश्चन हैं, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये 10 टॉपिक के बराबर होने वाले हैं, क्योंकि जो 10 क्वेश्चन हैं उनके बारे में हर एक क्वेश्चन के बारे में और हर एक ऑप्शन के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, संगीतकार तुलसीदास बोरकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शंस थे इसके शहनाई, तबला, हारमोनियम या बांसुरी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी हारमोनियम। जो संगीतकार तुलसीदास बोरकर थे ये हारमोनियम से इनका संबंध है। इनको बाल गंधर्व गौरव पुरस्कार भी मिला था। इसमें एक ऑप्शन और है ये शहनाई, तो शहनाई से संबंध है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। और जो दूसरा ऑप्शन है तबला, इसमें जो तबला है ये जाकिर हुसैन जो है वो तबला से संबंधित है। और जो चौथा ऑप्शन है बांसुरी, ये बांसुरी से संबंध किसका है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। तो शहनाई का संबंध हुआ बिस्मिल्लाह खां से, तबला जाकिर हुसैन, हारमोनियम से है तुलसीदास बोरकर और बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शंस हैं इसके अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 88। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद जो 61 है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लगा सकते हैं, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 61 में यानी 61 में। और स्वतंत्र भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 52 में, यानी राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि स्वतंत्र भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, राष्ट्रपति की बात है यहाँ पे, तो अभी राष्ट्रपति जो है 2023 में द्रौपदी मुर्मू हैं भारत की राष्ट्रपति। ये कौन से नंबर की हैं? तो 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं। और पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन थे भारत की? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी भारत की? तो वो थी प्रतिभा पाटिल। और भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे राष्ट्रपति किसका किसका नियुक्ति करता है, किस किस की नियुक्ति करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, इन दोनों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल को भी नियुक्त राष्ट्रपति ही करता है। ये राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य हैं उनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये 2 जो लोकसभा के सदस्य हैं ये एंग्लो इंडियन होते हैं। आर्टिकल 72 में इसको क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है, राष्ट्रपति किसी के मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ये जो उल्लेख है आर्टिकल 72 में है। और तीनों सेनाओं का यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। अब अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके ऑप्शंस थे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज जो है वो मकबरा स्थित है। ये आदिल शाह का मकबरा है। ये बीजापुर के 7वें शासक थे। जो आदिल शाह थे ये बीजापुर के 7वें शासक थे। इनका जो मकबरा है गोल गुंबज ये कर्नाटक बीजापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शंस थे इसके औरंगजेब, बाबर, शाहजहाँ या जहांगीर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था 16 मार्च 1527 को। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे भारत में आके, पहला पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का और चौथा घाघर का। तो पानीपत का जो युद्ध था ये 1526 में लड़ा था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। फिर उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में बाबर ने राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर जीता। फिर इसके बाद लड़ा उसने चंदेरी में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। और घाघर का जो युद्ध था वो 1529 में बाबर ने लड़ा महमूद लोदी के साथ, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। अब अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शंस थे इसके चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान या भगत सिंह।
तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनको बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट आंदोलन कहा जाता है, इसके जो संस्थापक थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे और इसकी स्थापना 1929 में की थी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी या बच्चा खान कहा जाता है। और लाल कुर्ती जो आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक भी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। और खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती जो आंदोलन था, इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डमहल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शन थे इसके उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जम्मू एंड कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है डमहल। ये नृत्य वाटल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। अच्छा, रऊफ, हिकत, मांडस, कुद, दांडी नाच, दमाली, ये सभी जम्मू कश्मीर क्या हैं, प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। रऊफ हुआ, हिकत हुआ, मांडस हुआ, कुद दांडी नाच हुआ या दमाली, तो ये भी जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य या छोलिया नृत्य, ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। पंडवानी, पंथी, सैला, कर्मा, सुआ नाचा, ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। मटकी, आड़ा, कुलपति और ग्रीडा, ये जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो मुझे याद आ रहे हैं एमपी के, जैसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये सब जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ स्थित हैं, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑप्शन है इसके, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सीजन। आग लगाने में ऑक्सीजन जो है ये सहायक गैस है। इसकी खोजकर्ता यानी ऑक्सीजन की खोज की थी के सील ने, और ये अज्वलनशील गैस है, यानी ये आग लगाने में सहायक है, ना कि ये जलती है। ये जलती नहीं है, हालांकि इसकी उपस्थिति में आग लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ऑक्सीजन। और सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो वो है हाइड्रोजन। और ये एकमात्र ऐसी गैस है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। मूल कण कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हर तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, लेकिन हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है या ऐसी गैस है कह सकते हो जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है। मानव शरीर में तत्वों का जो बहुतायत है, यानी मानव शरीर में जो तत्व हैं वो ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, फिर उससे कम है कार्बन, फिर उससे कम है हाइड्रोजन, फिर उससे कम है नाइट्रोजन। तो अगला क्वेश्चन है, अब अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शंस थे इसके, टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल या गोल्फ। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बेसबॉल है वो अमेरिका का नेशनल गेम है। और बेसबॉल में जो कुछ शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पिचिंग, होम रन, बेस रन, थ्रो, परफेक्ट गेम या स्ट्राइकर या पुट आउट, ये जो शब्द हैं ये बेसबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। अच्छा, क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य, इन दोनों का भी नेशनल गेम बेसबॉल ही है। अंतर्राष्ट्रीय बेसबॉल महासंघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय बेसबॉल महासंघ की। इसके जो अभी अध्यक्ष हैं रिकॉर्डो फ्रैकरी हैं। और टेनिस, ये जो ऑप्शन है टेनिस, तो टेनिस किसी भी देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है। बास्केटबॉल जो है वो लिथुआनिया का राष्ट्रीय खेल है और गोल्फ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अम्लीय विलयन के पीएच मान को कौन दर्शाता है? तो ऑप्शंस थे इसके 9, 12, 8, 2। या पीएच वैल्यू जिसकी 7 होगी विलयन की, वो विलयन उदासीन होगा। 7 से ज़्यादा जिसकी पीएच वैल्यू होगी विलयन की, तो वो विलयन क्षारीय होगा। और 7 से कम जिस विलयन की पीएच वैल्यू होगी वो विलयन अम्लीय होगा। तो यहाँ पे अम्लीय विलयन के बारे में पूछा गया है। तो जो अम्लीय विलयन जो होगा वो होगा पीएच स्केल जिसकी 2 है, क्योंकि 7 से कम यही है। अच्छा, जो पीएच स्केल है इसकी खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। जो वैज्ञानिक सोरेनसन थे, इन्होंने खोज की थी पीएच स्केल की। एक आता है लिटमस पेपर। ये जो है लिटमस पेपर, अगर कोई अम्लीय विलयन है तो लिटमस पेपर जो है नीले कलर का होता है, ये लाल हो जाएगा। अगर ये सूचक है एक तरह का लिटमस पेपर। अगर इसे किसी अम्लीय विलयन में डाला जाएगा तो ये नीले कलर का होता है, तो लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शंस थे इसके, चाइना, जापान, कनाडा, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूएई, कनाडा, मैक्सिको या रसिया, चाइना, फिनलैंड। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी,
यानी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 का वो आयोजित किया जाएगा। अब सोचिए ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 6 साल बाद का। तो इस तरह करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो अब ये जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 का, ये कौन से नंबर का होगा? तो ये 23वें नंबर का होगा। और भारत का पहला फुटबॉल क्लब, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब कब ओपन हुआ? तो 1872 में हुआ था। कहाँ पे? तो कलकत्ता में हुआ था। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।